नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 8E। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि राजेंद्र 1 पेयर ऑफ चप्पल्स परचेज करता है बाटा शॉप से, जिनका यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है हमें ₹99.95। एंड जो यहाँ पे सेल्स टैक्स लग रहा है उसका रेट है 7%। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि राजेंद्र को उन चप्पल्स को परचेज करने के लिए कितना अमाउंट पे करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्राइस दिया होता है उस पर जो सेल्स टैक्स लग रहा है तो वहाँ पे रुपीज़ में सेल्स टैक्स को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे प्राइस है और सेल्स टैक्स रुपीज़ में आया है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए मैंने राइट कर लिया है यहाँ पे प्राइस ऑफ चप्पल्स ₹99.95 एंड सेल्स टैक्स का जो रेट है वो है 7% का। तो मैं यहाँ पे सेल्स टैक्स को रुपीज़ में फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 99.95 मल्टीप्लाई 7/100। इसका 7% निकालना है मुझे। ठीक है, तो ये 99.95 एंड 7 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पे आएगा 699.65। ठीक है, कितना 65 एंड अपॉन में है यहाँ पे 100। ठीक है, तो 100 को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट पहले हैं तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे 4 डिजिट छोड़ देंगे हम। ठीक है ना, तो पीछे से तो ये हो जाएगा 6.9965। ठीक है, तो इतना उस पर क्या लगेगा, चप्पल्स पर सेल्स टैक्स लगेगा। ठीक है ना, रुपीज़ में। तो यहाँ पे अमाउंट कितना पे करना होगा उसको, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ अमाउंट टू बी पेड। तो कितना अमाउंट पे करना होगा, तो इसके लिए मैं जो ये प्राइस है और ये टैक्स आया है इसको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 99.95 एंड इसमें ऐड कर देते हैं ये वाला 6.9965। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 6 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 9.60 एंड 1। तो ₹106.9465 रुपीज़ उसको उन चप्पल्स को परचेज करने के लिए पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक स्टील अलमीरा है जिसका प्राइस है 1100 रुपये, उस पर 7% की रेट से सेल्स टैक्स लगता है। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि किसी बायर को उसको परचेज करने के लिए कितना अमाउंट पे करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है कि जो प्राइस है अलमीरा का वो कितना है, 1100 रुपये है। रेट है सेल्स टैक्स का वो है 7%। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेता हूँ कि जो सेल्स टैक्स है वो रुपीज़ में कितना होगा। तो किस पर लग रहा है, ये लग रहा है इस प्राइस पर। तो ये निकाल लूँगा मैं 1100 का 7%, तो मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में हो जाएगा 100। ठीक है, तो जो सेल्स टैक्स है रुपीज़ में वो आ जाएगा 11 × 7 77 रुपीज़। ठीक है, तो उसको कितना अमाउंट पे करना होगा, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा जो ये प्राइस है और इसमें ये सेल्स टैक्स है ये ऐड करके, तो 1100 रुपये और उस पर एक्स्ट्रा उसको कितना खर्च करना है 7%, तो 7% ये हो जाएगा 77। ठीक है, तो 1177 रुपये उसको उस अलमीरा को परचेज करने के लिए पे करने होंगे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि विनय 350 रुपीज़ प्राइस के शूज़ पर 24.50 का टैक्स पे करता है। तो हमें यहाँ पर उस टैक्स का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है जो प्राइस है शूज़ का वो कितना है 350 रुपीज़ है। सेल्स टैक्स दिया हुआ है यहाँ पे 24.50। तो इस सेल्स टैक्स का हमें क्या करना है, रेट फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 24.50 एंड अपॉन में राइट कर लेता हूँ इसका प्राइस, जितना इसने प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं पॉइंट रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं सीधा कर देता हूँ कट 35 से, तो 35 1 जा एंड यहाँ पे 7 जा, तो ये आ जाएगा 7%। तो यहाँ पे विनय को 7% का टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि रचना एक कलर टेलीविजन के लिए 5665 रुपये पे करती है एंड सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे उस टीवी पर 10% का। तो हमें यहाँ पर उस टीवी का लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, उस टीवी के लिस्ट प्राइस को लेट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इट इज इक्वल टू X रुपीज़, कि मान लीजिए उस टीवी का जो लिस्ट प्राइस है वो X रुपीज़ है। ठीक है, अभी जो ये लिस्ट प्राइस है ना इस पर टैक्स लग रहा है कितने का, 10% का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या राइट कर लूँगा, यहाँ पे आ जाएगा ये लिस्ट प्राइस एंड प्लस में इसका 10%। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 10%। वो किसके इक्वल होगा, जो इसने अमाउंट पे किया है उस टीवी को परचेज करने के लिए, वो कितना किया है 5665 रुपीज़ का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ x प्लस में और ये हो जाएगा 10x
अपॉन में 100। इसका मुझे 10% फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 5665। इससे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह बचेगा हमारे पास x प्लस में x अपॉन के 10 इट इज इक्वल टू 5665। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा 10, ये 10x एंड ये प्लस में x इट इज इक्वल टू 5665। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 11x अपॉन में 10 इट इज इक्वल टू 5665। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में उधर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई में 10 अपॉन 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो 11 5 जा 55 एंड यहाँ पे 11 1 जा 11 5 जा, तो ये हो गया 515 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 5150। तो उस टीवी का जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है, 5150 रुपये है, जिस पर 10% का टैक्स देने के बाद उसने परचेज किया है 5665 रुपये में। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि राधा एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाती है और वहाँ से कुछ आर्टिकल परचेज करती है। इसमें नंबर 1 आर्टिकल है बेकरी प्रोडक्ट्स, नंबर 2 है क्लॉथ्स, नंबर 3 है पेयर ऑफ शूज़ एंड नंबर 4 है कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि इन सब के लिए उसको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये बेकरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो बेकरी प्रोडक्ट्स में उसकी जो वर्थ है वो है 42 एंड सेल्स टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है 10% का। तो हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए जो अमाउंट पे किया है उसने वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसी तरह से हम बाकी 3 पे जो अमाउंट पे करेगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे सेल्स टैक्स लगाने के बाद में। ठीक है, फिर उन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट जो पे किया गया है इन चारों आर्टिकल के लिए वो निकल आएगा। तो देखिए मैं इस पे यहाँ पे इसका ए पार्ट कर लेता हूँ, जिसकी वर्थ कितनी है, बेकरी प्रोडक्ट्स की 42 है, सेल्स टैक्स है 10% का। तो अमाउंट कितना पे करेगा वो यहाँ पे इसके लिए, तो वो पे करेगा इसका 10% है ना यहाँ पे इसका टैक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 42 का 110%। हम इसमें 10% एक्स्ट्रा निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 11 2 जा एंड 11 4 जा 44 और 2 46 एंड अपॉन में 10। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 46.2। इतने रुपीज़ ये फर्स्ट जो आर्टिकल है उसके लिए पे करेगी। उसी तरह से यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ इसका बी का। तो बी क्या है यहाँ पे, ये है क्लॉथ्स। तो इसकी वर्थ कितनी है यहाँ पे, तो क्लॉथ्स की जो वर्थ है वो है यहाँ पे ₹800। ठीक है, सेल्स टैक्स कितना लग रहा है यहाँ पे, सेल्स टैक्स लग रहा है कितने का, 7% का। तो कितना अमाउंट पे करना होगा, मैं यहाँ पे लिख रहता हूँ ए पेड। ठीक है ना, अमाउंट कितना पे करना होगा इसके लिए, ये हो जाएगा 800 एंड मल्टीप्लाई 107 अपॉन में 100, 100 प्लस 7। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 856 रुपये। ठीक है ना, तो सेकंड आर्टिकल के लिए उसको 856 रुपये पे करने होंगे। उसी तरह से यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ किसका, सी का। तो सी क्या है यहाँ पे, सी है मेरे पास पेयर ऑफ शूज़। तो इनकी जो वर्थ है वो कितनी है, शूज़ की जो वर्थ है वो है यहाँ पे 200। ठीक है ना, ₹200 एंड सेल्स टैक्स जो लग रहा है इस पर वो कितना है, वो है 7% का। ठीक है, तो अमाउंट कितना पे करना होगा उसको, तो यहाँ पे मैं AP लिख रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 200 का। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट पे करने का निकालूंगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस 7 107 अपॉन में 100। तो 20 से 20 कैंसिल और ये हो जाएगा यहाँ पे 214। जब 107 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं डी का निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो डी में दिया हुआ है कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स का जो वर्थ है वो कितना है, इसका वर्थ है ₹150। ठीक है, 150 है। सेल्स टैक्स कितना है यहाँ पे, ये दिया हुआ है सेल्स टैक्स हमें 10% का। तो इसका जो अमाउंट पे करेगा वो इसके लिए कॉस्मेटिक्स के लिए वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 150, 10% है तो यहाँ पे हो जाएगा 110, 10% एक्स्ट्रा होके। ठीक है, तो ये 0 से 0, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 165 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल वो कितना अमाउंट पे करेगा, टोटल अमाउंट पेड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल अमाउंट पेड, AP लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबको ऐड कर लूँगा। यहाँ पे पहला 46.2, दूसरा 856 एंड तीसरा यहाँ पे आ जाएगा 214 और चौथा आ जाएगा यहाँ पे कितना, 165। तो इन सब के लिए उसको पे करना होगा यहाँ पे कितना, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1281.2 रुपये। तो इन चारों आर्टिकल के लिए उसको पे करना होगा 1281.2।
नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि रंजीता एक कॉस्मेटिक सेट परचेज करती है एंड उस कॉस्मेटिक सेट को परचेज करने के लिए वो 165 रुपीज़ पे करती है टैक्स को मिलाकर। एंड यहाँ पर जो सेल्स टैक्स है वो लिया गया है 10%। तो हमें यहाँ पर उस कॉस्मेटिक सेट का लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले उस कॉस्मेटिक सेट के लिस्ट प्राइस को लेट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है लेट द लिस्ट प्राइस इट इज इक्वल टू एक्स, की मान लीजिए उस कॉस्मेटिक सेट का जो लिस्ट प्राइस है वो एक्स रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ना जो ये एक्स है इस पर 10% का टैक्स लग रहा है, ठीक है ना। और इस पर 10% का टैक्स लगने के बाद इसको खरीदा जाता है कितने में, 165 रुपीज़ में। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका 110 निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो 110 अपॉन में 100 एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा ये किसके, 165 रुपीज़ के। तो ये 0 से 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 11x अपॉन में 10 इट इज इक्वल टू 165। तो x इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 165 एंड मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 11। तो 11 1 जा एंड 11 5 जा, तो ये हो जाएगा 150। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि सीमा एक फ्रिज खरीदती है 14,300 रुपये का 10% वेट को इंक्लूड करके। तो हमें यहाँ पर उस फ्रिज का जो प्राइस है वो फाइंड आउट करना है वेट लगने से पहले का। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले उस प्राइस को लेट कर लूँगा कि टैक्स के लगने से पहले इसका प्राइस ये था। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है लेट द प्राइस बिफोर वेट इट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, की मान लीजिए उस फ्रिज का जो प्राइस था वो टैक्स लगने से पहले कितना था, एक्स रुपीज़ था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस पर 10% का टैक्स लग रहा है तो ये हो जाएगा इसका प्राइस एंड इस पर 10% का टैक्स लग रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10% ऑफ एक्स और इट इज इक्वल टू हो जाएगा जितने रुपए में ये बेचा जा रहा है वो हो जाएगा 14,300, ठीक है ना। कोई इसका प्राइस रहा होगा एक्स और उस पर 10% का क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो दोनों को मिला के किसके इक्वल होगा, ये अमाउंट के इक्वल होगा। और अमाउंट हमारा कितना है यहाँ पे 14,300 रुपये है। तो हमें उसका जो लिस्ट प्राइस है वो फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स एंड प्लस में ये हो जाएगा 10x अपॉन में 100 इट इज इक्वल टू 14,300। तो इस 0 से 0 हो जाएगा, तो ये x प्लस में आ जाएगा मेरे पास x अपॉन में 10 इट इज इक्वल टू 14,300, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10x एंड प्लस में x अपॉन में 10, एलसीएम लेके हम निकाल लेंगे इसको आसानी से। तो 14,300 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 11x बटे 10 और ये बराबर हो जाएगा 14,300। तो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये फ्रैक्शन में है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रिवर्स। तो 14,300 और गुना के 10 बटे 11, तो ये काट लेंगे इसको हम यहाँ पे 11 एकम 11 11 33 और ये डबल 0, तो यहाँ पे 1300 गुना 10 ये हो जाएगा 13,000, ठीक है ना। तो उस फ्रिज का जो यहाँ पे लिस्ट प्राइस था, मतलब टैक्स लगने से पहले प्राइस था, वो कितना था, 13,000 रुपये था। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि मिस्टर सिन्हा एक स्कूटर परचेज करते हैं 48,505 रुपये का, जिसमें 9% का वेट भी इंक्लूड है। तो हमें यहाँ पर उस स्कूटर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे उस स्कूटर के ओरिजिनल प्राइस को लेट कर लूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्कूटर बी एक्स रुपीज़, की मान लीजिए उस स्कूटर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है, एक्स रुपीज़ है। इस पर सेल्स टैक्स लग रहा है 9% का और जो अमाउंट पे करेगा सेल्स टैक्स लगने के बाद में वो है यहाँ पे 48,505 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, उसका ओरिजिनल प्राइस है एक्स, ठीक है ना। और इस पर जो टैक्स लग रहा है वो है 9% का, तो इसका हो जाएगा 109%, ठीक है ना। तो x का 109% इस अमाउंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 48,505, ठीक है। तो ये हो जाएगा x गुना के 109 बटे 100 और बराबर में आएगा 48,505 रुपये, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन में है उसको उधर ले जाके क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो 48,505 और गुना में हो जाएगा 100 अपॉन में 109। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना 109 से, ठीक है ना, 48,505 को, तो ये आ जाता है हमारे पास कितना, 445, ठीक है ना। आप डिवाइड करके देख सकते हो। तो 445 का और 100 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आएगा यहाँ पे 445 एंड डबल 0। तो 44,500 उसका क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस होगा उस स्कूटर का।
नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक साइकिल मैन्युफैक्चरर एक साइकिल को बेचता है 1308 रुपये में, जिसमें 9% का जो टैक्स है वो भी शामिल है। एंड अभी भी हर एक साइकिल को बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि हर एक साइकिल की जो कॉस्ट है उस मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए की पड़ती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले लेट करूँगा उस साइकिल का जो लिस्ट प्राइस है उसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है लेट द लिस्ट प्राइस इट इक्वल टू एक्स रुपीज़ की। मान लीजिए उस साइकिल का जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है, एक्स रुपीज़ है। टैक्स लग रहा है इस पर 9% का, और उस टैक्स को पे करने के बाद में अमाउंट जो है पे किया जा रहा है वो कितने का है, 1308 रुपये में है। लिस्ट प्राइस ये है एक्स, 9% का टैक्स लग रहा है, तो इस टैक्स को देने के बाद यहाँ पे किया जा रहा है 1308 रुपीज़। तो इसको मैं कुछ ऐसे राइट कर सकता हूँ, इस एक्स का 109% क्या होगा, 1308 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा x का कितना 109%, क्योंकि 9% यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करेगा वो, तो ये हो जाएगा 109% इट इज इक्वल टू 1308। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 109 अपॉन में 100 इट इज इक्वल टू 1308। ठीक है। तो x इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन में है, उधर जाके हो जाएगा रिवर्स। तो 1308 1308 गुणा में 100/109, 109/100 है ना, तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे 100/109। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं सीधा 109 से, तो 1 जा यहाँ पे 1 जा पे जाएगा और यहाँ पे 2 जा पे, तो 12 गुना 100 ये आ जाएगा 1200। ठीक है ना। 12 इंटू 100 1200। तो ये तो आ गया उसका क्या, लिस्ट प्राइस। अभी देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने का, 20% का, इतने का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, हर एक साइकिल पे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है उसको कितने की पड़ी, कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर के लिए जो कॉस्ट है ना वो कितने की पड़ेगी, वो पड़ेगी यहाँ पे कितना, ये पड़ेगा लिस्ट प्राइस। ठीक है ना, लिस्ट प्राइस कितना 1200 है एंड मल्टीप्लाई 100 अपॉन के 100 + 20। ठीक है ना, 100 + 20, तो ये हो जाएगा 1200 गुणा के 100 एंड बटे 120। तो 0 से 0 कैंसिल आउट एंड ये 12 1 जा और ये 0, तो 100 इंटू 10 ये हो जाएगा 1000। तो मैन्युफैक्चरर को जो हर एक साइकिल की कॉस्ट पड़ेगी ना वो पड़ेगी 1000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक सिलाई मशीन का जो टोटल बिल बनता है वो है ₹872 का। अगर यहाँ पर शॉपकीपर 9% सेल्स टैक्स चार्ज करता है उस मशीन के लिस्ट प्राइस पर, तो हमें यहाँ पर उस मशीन का जो लिस्ट प्राइस है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले उस मशीन के लिस्ट प्राइस को लेट कर लूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है लेट लिस्ट प्राइस इट इज इक्वल टू ₹x की। मान लीजिए उस मशीन का जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है, x रुपीज़ है। सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे 9% का, एंड उसके बाद जो बिल बनता है वो बनता है ₹872 का। तो इसको मैं कुछ इस तरह से राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे ये क्या है, लिस्ट प्राइस है x, और इस पर 9% का सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है, मतलब 9% एक्स्ट्रा। तो ये क्या हो जाएगा 100 + 9, तो 109% हो जाएगा, x का 109%। ठीक है ना, जो इसके इक्वल होगा जो अमाउंट पे किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये होगा 872 के इक्वल। तो इसको मैं राइट कर लूँगा यहाँ पे x इंटू 109, तो ये हो जाएगा 109x एंड अपॉन में 100। ठीक है, इट इज इक्वल टू 872। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। देखिए ये 109 अपॉन 100 फ्रैक्शन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन के 109। इसको मैं सीधा कट कर दूंगा यहाँ से, 8 जहाँ पे कटेगा ये, तो 8 इंटू 100 ये हो जाएगा 800। तो उस मशीन का जो लिस्ट प्राइस है ना वो कितना है, 800 है, जिस पर सेल्स टैक्स वसूलने के बाद 9% का उस पे अमाउंट पे किया जाता है उस मशीन का 872 रुपीज़। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि विक्रांत क्रॉकरी खरीदता है जिसकी कॉस्ट उसको पड़ती है ₹6500 की। अब यहाँ पर जो बिल बनता है 6500 का, उस पर उसको 3% की छूट दी जाती है। अगर यहाँ पर जो सेल्स टैक्स है वो चार्ज किया जा रहा है 5% का, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस बिल पर उसको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, जो क्रॉकरी वर्थ है वो कितनी है, 6500 है, छूट मिल रही है उसको कितने की, 3% की। तो यहाँ पे अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको छूट देने के बाद। ठीक है ना, तो 3% की छूट मिली है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 100 में से 3 जाएगा तो 97%। तो 6500 का 97% में निकाल लेता हूँ, इतना उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6500 का 97%। ठीक है ना, तो ये मैं राइट कर लेता हूँ 6500 मल्टीप्लाई 97 अपॉन में 100,
तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों, तो 65 एंड 97 को जो मल्टीप्लाई है वो आएगा 6305। 3% की छूट मिलने के बाद उसको पे करना होगा 6305 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल्स टैक्स है वो कितने का है? सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे कितने का? 5% का। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना पे किया जाएगा, मैं यहाँ पे इसको राइट कर लेता हूँ अमाउंट पेड। ठीक है ना, अमाउंट कितना पे किया जाएगा, तो ये पे किया जाएगा 6305 एंड मल्टीप्लाई कितना, ये हो जाएगा 5% एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 105%। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6305 एंड गुना के 105/100। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 6305 और 105 को, तो ये आ जाएगा कितना, 6/662। ठीक है ना, एंड 025 एंड अपॉन में इसमें लिखा हुआ है कितना, अपॉन में है 100, तो ये आ जाएगा 662 0.25। तो उसको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा उस बिल के लिए।